हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो हम देखेंगे इंडियन नेवी नर्सिंग असिस्टेंट में ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलता है, कितने दिन का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी हमारे को मिलता है। ट्रेनिंग टाइम में आपने देखा होगा एक ट्रेनिंग सैलरी करके मिलता है जिसको हम स्टाइपेंड के नाम पे जाना जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था आपकी डिटेल सैलरी के ऊपर, आपकी बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटीएल, एवरीथिंग, जहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 51,862। लेकिन वहाँ पर एचआरए की भी हमने कंडीशन आपको बताया था, टीपीटीएल की भी बताया था और ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे। इसलिए हम इसको ईज़ी करने के लिए आपको पहले लिंक में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रहे हैं, जाके देख लेना, फिर इस वीडियो को आइए वापस देखिए, क्योंकि अगर उसको नहीं देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं क्लियरली इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग सैलरी में 14,600 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा हर महीना। ये कब मिलेगा? जिस दिन आप इंडियन नेवी की ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच गए और अगले 1 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो 1 महीने का जो खर्चा है वो अपने आप को उठाना पड़ेगा। घर से कुछ पैसा लेके जाना। कुछ दोस्तों मैं कितना लेके गया था, 4-5 हज़ार लेके गया था और पापा ने मुझे एटीएम में कुछ दिए थे, 2-3 हज़ार डाल के दिए थे। उस टाइम तो काफ़ी महत्व था पैसे की। आज की डेट में आप कम से कम 10,000 रुपये एटीएम लेके जाना, 10,000 रुपये एटीएम में रखना और ये हाथ में 3-4 हज़ार रुपया लेके जाना, क्योंकि ये जो स्टाइपेंड होता है ना, ये ऐसे तो रूल के हिसाब से अगले 1 तारीख को स्टार्ट हो जाता है 1 महीने के बाद, लेकिन कभी-कभी ये लेट हो जाता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो जो 2-3 महीने खर्चे निकालने के लिए एटीएम आप लेके जाइए। जब भी ज़रूरत पड़ता है अपने घरवालों को बोलिए कुछ पैसा डाल देंगे। और ये अगले महीने से आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा 3 महीने के बाद आया था। तो वहाँ पर एक साथ उस टाइम 6,000 मिलते थे, तो 18,000 रुपया हमें स्टाइपेंड मिला था। उसके बाद तकरीबन जब तक ट्रेनिंग हुआ 6-6 हज़ार हर महीने 1 तारीख को आ जाता था और हम एटीएम लेके पहुँच जाते थे कैफ़े के पास और वहाँ पर खाते-पीते थे, सैलरी निकालते थे और जूस वगैरह पीते थे, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको डाइट का पता है, थोड़े बहुत खाना-पीना पड़ता है, ठीक है? तो ये 14,600 रुपया स्पेशली आपकी जो ट्रेनिंग टाइम में जो खर्चा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको मिलता है। ताकि जूस पीना है, बाहर जाके कुछ खाना है, कुछ कपड़े लेना है, ड्रेसेस में कुछ बैचेस लेना है, तो इसके लिए आपको खर्चा करना होता है, वो आपके हाथ से खर्चा है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट या फिर डिफेंस आपको इश्यू करता है, फ्री इश्यू करता है, लेकिन मैक्स आपको 60% खरीदना पड़ता है, 50 टू 60% खरीदना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर ट्रेनिंग टाइम में खर्चा चाहिए, तो इसलिए एक स्टूडेंट को थोड़ा-सा रिलैक्स देने के लिए फाइनेंशियल में यहाँ पर स्टाइपेंड एक 14,600 मिलता है, ठीक है? और आपकी फुल सैलरी रहता है 51,862। अब जो बताऊँगा वो इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको ध्यान में समझना। 14,600 तो मिल रहा है, लेकिन जो आपके जिस दिन आपकी 1 महीना आपने काम कर लिया इंडियन नेवी में 1 तारीख से 1 तारीख, वो आपकी फुल सैलरी उसी दिन से स्टार्टिंग हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टार्ट हो गया उस दिन से। आपको मिला नहीं है, आपको मिला 14,600 रुपया, लेकिन स्टार्ट हो गया उस दिन से 51,862। बट द कंडीशन जो एचआरए और टीपीटीएल का बताया था उस कंडीशन के हिसाब से, अगर उस कंडीशन को हम माइनस करके से मिनिमाइज करेंगे तो तकरीबन आपकी 40-45 हज़ार रुपया शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को प्लीज देख लेना, तभी ये समझ में आएगा आपका ना। तो इसलिए टीपीटीएल और एचआरए कंडीशंस को लेके 51,862 कैलकुलेट करते हैं, चलो ठीक है। तो ये आपकी फुल सैलरी हो गया। होने के बाद आपका क्या है, डिडक्शन होगा, ये 14,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग टाइम की ये सैलरी आपको स्टाइपेंड ऑलरेडी मिल रहा है, तो मिलने के बाद इसको अगर इससे माइनस करेंगे आपका बच जाएगा कितना, सॉरी मैं यहाँ पर गलत बोल दिया। जो हमने देखा था एक डिडक्शन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? डिडक्शन के बाद हमने बताया था आपको 44,862 आपकी जो सैलरी आपकी अकाउंट में आता है, ठीक है। 44,862 मैंने उस वीडियो में बताया था। तो 44,000 आपकी इतने सैलरी आपकी बन रहा है, कितना? 44,862। उसके बाद ट्रेनिंग कितने महीने का होगा? 2.5 साल का आपका ट्रेनिंग होता है। 6 महीने का आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है और तकरीबन 2 साल की आपकी एडवांस ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल नर्स बनाया जाता है, एक नर्सिंग असिस्टेंट बनाया जाता है इंडियन नेवी में। तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो 30 महीने आपकी ट्रेनिंग हो गया, लगभग बेसिक और एडवांस लगा के दोनों आपकी 30 महीने की ट्रेनिंग हो गया। आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 14,600 और 30 महीने तक ये स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा, तो 4,38,000 आपने ले लिया इंडियन नेवी से, सैलरी ले लिया 4,38,000 रुपया आपने सैलरी ले लिया, ठीक है। अब आते हैं टोटल सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा जो सैलरी बनता है 51,862 इंटू 30 महीना हम काम किए तो हमारा बनता है 15,30,000 रुपया, लेकिन हमें मिल रहा है कितना? 4,38,000, क्योंकि बाकी सैलरी ये गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। जब आपकी पीओपी हो जाता है, पासिंग आउट परेड हो जाता है, आप एक सक्सेसफुल सोल्जर्स बन जाते हैं, तब जाके गवर्नमेंट ये आपको देता है।
तब तक नहीं देगा क्योंकि आप बीच में कोई भगोड़ा हो जाता है, कोई जाता है वो आता नहीं है, कोई रुक जाता है, कोई ट्रेनिंग करता नहीं कंप्लीट, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको पहले फुल सैलरी नहीं देता है, वो अपने पास रखता है, आपको सिर्फ एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपके पूरे कंप्लीट हो गए, पासिंग आउट परेड हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया आपकी, आपको फुल सैलरी आना शुरू हो जाएगा और साथ में आपको एरियर्स मिलेगा। एरियर्स मीन्स जो पिछले वाला सैलरी पैसा आपके बचे हो आपको मिलेगा, तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो उसके बाद आपका टोटल सैलरी हो गया ये 15,30,000 रुपये आपने लिया, लेकिन आपने आफ्टर डिडक्शन, उस वीडियो मैंने बताया था जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस में कटेगा, पीएफ में कटेगा, वो लास्ट में मिलेगा। जब आप पेंशन जाओगे वहाँ पर जो एजीआई जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस वो लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी के हिसाब से मिलेगा। तो अभी जो आपकी सैलरी बनेगा वो डिडक्शन होने के बाद 44,862 बनेगा आपकी, इंटू हम 30 महीना इसको कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी बाई हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगा इंटू 30 कर लेंगे तो 13,45,860 रुपये आपकी सैलरी बनेगा, ठीक है। तो ये जो सैलरी होगा ना सेविंग 1,84,140, क्योंकि आपका फुल पेमेंट अगर लेते हो तो इतना बनता है, लेकिन आपको मिल रहा है 44, क्योंकि वो डिडक्शन होकर रखेगा, जो पेंशन जाओगे आपको मिलेगा। तो 1,84,140 जो 30 महीने की जो सेविंग है ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये आपको मिलेगा ट्रेनिंग टाइम के बाद, मतलब जब आप पेंशन जाओगे ना उस टाइम ग्रेच्युटी के हिसाब से ये मिलेगा, ठीक है। इसको आप माइंड से हटा दीजिए। आपकी टोटल सैलरी बनना 13,45,860, इसको माइंड में रखिए और इससे इसको माइनस कर दीजिए 4,38,000। ये दोनों जब माइनस कर देंगे आपकी एरियर्स आएगा 9 लाख रुपया, 9,07,860 रुपया, मतलब तकरीबन 9 लाख रुपीज़ की आपको 30 महीने के बाद, यानी 31, 32, 33 महीने में आपके अकाउंट में सैलरी में क्रेडिट होगा 9 लाख रुपया। क्या आप सोच सकते हैं? आप बोलेंगे मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ाई करने के लिए। जब आपके पास 9 लाख रुपया होगा, सबसे आपका काम है 1 लाख रुपया कैश निकालना और अपने फादर के हाथ में पकड़ाना। मैं सही बोल रहा हूँ? ये जो फीलिंग्स होता है ना, एक फौजी समझ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। जब ये होता है ना, उसी दिन निकालना, कोई बात नहीं, 9 लाख मिल गया, 1 लाख के लिए आपने के पास रखिए, बाकी घर में देना चाहते दे दीजिए, लेकिन कैश वाला जो है ना वो पक्का करना। कैश निकालिए, इतने एक गुच्छा लीजिए, अपने फादर मदर को दे दीजिए। उस दिन आपने प्रूव कर दिया आपसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, आप उनकी बेटे, उनकी छाती ना उस दिन 56 इंच नहीं 64 इंच का हो जाएगा, उनकी छाती चौड़ी होके, जब आप इतने पैसे लेके उनके पास दे देंगे, ठीक है। क्योंकि पैसा ही आज की डेट में सब कुछ है। माँ बाप से बड़ा नहीं है, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। बिना पैसे की ना मैं यहाँ पर यूट्यूब अपलोड्स कर सकता हूँ वीडियोस, ना आप बिना नेट की मेरे वीडियोस देख सकते हैं। एवरीथिंग पैसे के हिसाब से ही है, ठीक है। तो हमने मेहनत करके जो पैसे कमाया वो बिल्कुल आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा जिस दिन आप वर्दी पहन के सैल्यूट मार ली। दूसरा, जितने दिन 1 लाख 1.5 लाख रुपया निकाल के कैश उनके हाथ में दे दी, बाकी उनके अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। अपने फुल लाइफ में आप सक्सेस हो गए, आप एक अच्छा लड़का बन गए, ठीक है। ये जो फीलिंग्स होता है एक फौजी समझ सकता है और आपको समझा सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चाहे 9 लाख मिले, 8 लाख मिले, कम से कम 2 से 1 लाख रुपया कैश निकालना, 100 रुपीज़ की कैश, 500 की कैश, और लेके पेरेंट्स को पकड़ा देना, फादर मदर को पकड़ा देना। बस उस दिन आपकी लाइफ में इतनी खुशी मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। आप खुद आके मुझे कमेंट करके बताओगे सर आपने जो बोला था ना, आपने जो सर बोला था वो सही है सर, रो के बताओगे और रोने वाला स्टिकर्स के साथ ये चीज़ बोल के जाओगे। जब 9 लाख रुपया आपके हाथ में आएगा, आप उसको कैश निकाल के 500, 1000 का, 200 का पापा के हाथ में, मम्मी के हाथ में पकड़ाओगे, आप रो के मुझे कमेंट्स करोगे उस दिन, मतलब आपकी आंख से खुशी के आंसू निकलेगा होगा, और मैं भी प्राउड फील करूंगा कि आप मेरे कभी स्टूडेंट थे, या फिर अगर मेंटरशिप में पढ़ाई की आप मेरे साथ, और भी प्राउड फील होगा मेरे को, ठीक है। डेफिनेटली। तो ये था आपकी पूरा चिट्ठा। आपको पहले दिन से सैलरी मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों रोकता है अपने पास, वो भी क्लियर किया। कितने महीने की ट्रेनिंग हुआ वो भी क्लियर किया। ट्रेनिंग के बाद आपको कितने सैलरी मिलेगा ये, और जैसे ही ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगा, पासिंग आउट परेड हो जाएगा। और हाँ, पासिंग आउट परेड में अपने फादर मदर को पक्का बुलाना, उनको ड्रिल्स दिखवाना, आप कैसे ड्रिल करते, कैसे यूनिफॉर्म पहनते, उनकी हक है, पक्का बुलाना और बुला सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आप पोस्टिंग हो जाएंगे, इंडियन नेवी के सोल्जर बन जाएंगे, अपने बहुत सारे आपके गर्लफ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे आपके बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, तब जाके 51,862 आपकी सैलरी शुरू हो जाएगा। फिर मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खर्चा करिए, मजे करिए, जय हिंद।